नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेरेस किचन गार्डन और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज़ में। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि हमने अक्टूबर महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी हैं। भाव है कि सर्दियों के लिए हमने कौन कौन सी सब्जियां जो लगा रखी हैं और कौन सी सब्जियां हम लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने का केवल हमारा इतना ही मकसद होता है कि आप भी इन वीडियोज़ को देख कर प्रेरित हों, आप भी अपने खाने लायक सब्जियां हैं जो घर में ही पैदा कर सकें। जैसे कि आपको मालूम ही है कि आज बाज़ार में हमें जो भी सब्जियां मिलती हैं वो इतनी जहरीली हो चुकी हैं कि जब भी हम खाते हैं या अपने बच्चों को खिलाते हैं तो एक स्लो पॉइज़न का काम करती है। सो आप भी हमारे जैसे सब्जियां उगा सकते हैं। अगर आपके पास कहीं नीचे जगह है तो आप वहाँ पर भी उगा सकते हैं। अगर आपके पास नीचे जगह नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी छत पर भी हमारी तरह सब्जियां और फल फूल आदि उगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि हमने अपने टेरेस गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां जो लगा रखी हैं और कौन सी सब्जियां हमने लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने जो ड्रम्स को काट कर क्यारियाँ बनाई थी। देखिए, जो बैरल्स 200 लीटर के मिल जाते हैं उनको हाफ़ काट कर एक के दोस्तों 2 बन जाते हैं, जिसकी सेपरेट वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आपको आई बटन के रूप में भी दिख रहा होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लौकी की। लौकी की बेल दोस्तों हमने इस बैरल में लगा रखी है। आप अक्टूबर में लौकी की बेल भी लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि इसकी जो जड़ें हैं थोड़ी गहरी जाती हैं। इसके लिए मिनिमम 12 इंच के करीब जो है वो आपको गहराई होनी चाहिए। इसमें मिनिमम जो मिट्टी की गहराई 12 इंच होनी ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लौकी की बेल कितने बढ़िया तरीके से फल फूल रही है। तो अब जल्दी ही इस पर फल आने लगेंगे। दोस्तों, उसके बाद अक्टूबर में आप क्या लगा सकते हैं कि आप टमाटर लगा सकते हैं। जैसे देखिए कि हमने टमाटर जो हैं वो यहाँ बैरल में लगा रखे हैं। तो दोस्तों, हमारे पास टमाटर जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। जो ये वाले टमाटर हैं ये सिंपल टमाटर हैं और ये वाले बेल वाले टमाटर हैं। कहने का भाव कि जैसे लौकी की बेल हमारी है इतनी लंबी तो बेल इसकी नहीं जाएगी। इसकी बेल जो है 3 से 4 फुट लंबी जाएगी। ये टमाटर बेल पर लगेंगे और अक्टूबर का महीना तो बेस्ट है। एक टमाटर ऐसी सब्जी है जो सारा साल आपके किचन में यूज़ होती है। तो ऐसे आप टमाटर भी लगा सकते हैं। इसके बाद सर्दियों की सबसे जो मेन सब्जी है दोस्तों वो है पालक। देखिए कितनी खूबसूरत पालक हुई पड़ी है। तो पालक जो है इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती। इसके लिए आपको 6 इंच का पॉट भी चलेगा। आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं और ऐसे छोटी क्यारी बनाकर उसमें भी लगा सकते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों हमने जो है टमाटर लगा रखे हैं, क्योंकि हमारे खाने में टमाटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। आपने अगर बीज से चीज़ को उगाना है तो आप किसी रेपुटेटेड दुकान से ही बीज लें, और अगर आपने पौध से उगाना है तो आप कोशिश करें किसी अच्छी नर्सरी से ही पौध ली जाए। इसके बाद दोस्तों देखिए हमने पालक क्रेट में भी उगा रखी है। दोस्तों, इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने हैंगिंग पाइप में जो है पालक उगा रखी है। इसकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन के रूप में भी आपको इसका लिंक दिख रहा होगा। तो कहने का भाव है जिस भी प्लांट्स की जड़ें छोटी होती हैं उसको आप ऐसे पाइप में या किसी डिस्पोजेबल चीज़ में उगा सकते हैं। और इसके बाद जो घर में हमारे खाली बर्तन पड़े होते हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं होता, देखिए ये टूटा हुआ घड़ा है हमारे पास, तो हमने इसमें मटर उगा रखे हैं। और इसके बाद देखिए कि सरसों भी आप अक्टूबर में उगा सकते हैं। इसका आप उगाकर साग भी खा सकते हैं। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि आप भी उगा सकते हैं अपने गमलों में सरसों का साग। दोस्तों, और जो सब्जी हमने अपने गार्डन में लगा रखी है वो है बैंगन। हमने इन बैंगन को सितंबर स्टार्टिंग में ही लगा दिया था, तो आप अब भी अक्टूबर में भी इन बैंगन को लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मोटे वाले बैंगन हैं। हमने कल ही इनकी हार्वेस्टिंग कर ली थी। तो बैंगन दोस्तों 2-3 प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे ये तो काले वाले गोल बैंगन हैं, तो इसी प्रकार हमारे पास ये जो बैंगन है ये हरे वाले बैंगन है। इस पर लंबे और हरे बैंगन लगते हैं। इसके बाद जो बैंगन आप लगा सकते हैं वो है सफ़ेद वाले बैंगन।
जिसको बैंगनी भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आप जो सब्ज़ी सर्दियों के लिए लगा सकते हैं वो है भिंडी। भिंडी दोस्तों आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, सर्दियों में भी भिंडी आप लगा सकते हैं। देखिए हमारी भिंडी जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हमने इसे सितंबर में ही लगा दिया था, आप इसे अक्टूबर में भी लगा सकते हैं और ये सारी सर्दी ही ये चलेगी। तो इस प्रकार देखिए कि आप अपने घर में सब कुछ ऑर्गेनिक ही पैदा कर सकते हैं। दोस्तों आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भिंडी का बीज है आपने किसी रेपुटेटेड सीड शॉप से ही लेना है। आपने कहीं भी ऐसा बीज नहीं लेना जो आपके पास पिछले सीज़न का पड़ा हो। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी भिंडियां हैं वो फ्रूटिंग से भरी पड़ी हैं। इसके बाद दोस्तों जो आप सब्ज़ी लगा सकते हैं अक्टूबर में वो है बंद गोभी। तो हमारे पास जो बंद गोभी हमने 2 प्रकार की लगा रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बंद गोभी को हमने 10 बाई 10 और 9 बाई 9 के ग्रो बैग्स में लगा रखा है। तो ये 2 प्रकार की हमारे पास, एक तो है हरी वाली बंद गोभी और दूसरी है लाल वाली बंद गोभी, जो कि आपको देखने से ही पता चल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 9 बाई 9 या 10 बाई 10 के ग्रो बैग में या गमले में केवल आप एक ही पौध लगाएं तो वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमने गोभी को यहाँ बैरल में भी लगा रखा है। देखिए हर पौधे से जो है कोई 8 से 9 इंच की हमने दूरी रखी है। तो ये भी हमने लाल वाली बंद गोभी लगा रखी है। तो इसके बाद दोस्तों हमने जो नेक्स्ट सब्ज़ी लगा रखी है वो है शिमला मिर्च। अभी ये हमारी प्रारंभिक स्टेज में ही है। तो आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च जो है वो भी सर्दियों तक तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद जो हमने लगा रखी है छोटी वाली, जो हमारे पंजाब रीजन में इसे कह लिया जाता है लौंगी मिर्च। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसकी पौध घर पर ही तैयार कर रखी थी। हमें इसके कहीं से अच्छे बीज मिल गए थे। और दोस्तों ये है हमारी ब्रोकली की पौध, जो कि हमने इसको भी घर पर ही तैयार कर लिया है। तो आप अपने गार्डन में या अपने किचन गार्डन में आप ब्रोकली भी लगा सकते हैं, जो कि हमारे दिल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बाकी दोस्तों हमने इस राउंड वाले ग्रो बैग में धनिया लगा रखा है, जो अभी बाहर नहीं आया। तो यह भी सर्दियों में अच्छा खासा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो हमारा धनिया खूब फला फूला था और आप अपने गार्डन में से सब्जी बनाते वक्त ही धनिया तोड़कर ले जा सकते हैं। जैसे आपको भली भांत मालूम है कि धनिया डालने से सब्जी का जो टेस्ट है, और ख़ास कर अगर वो धनिया आपने रीसेंटली तोड़ा हो अपने गार्डन से, तो उसकी कुछ बात ही और होती है। दोस्तों इस तरफ क्यारी में हमने जो है प्याज लगा रखे हैं। कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें कि प्याज नहीं डाले जाते? तो आप देख सकते हैं कि हमने छोटी छोटी जो है मेड़ बनाकर अपने इस पूरी क्यारी में प्याज लगा रखे हैं। तो दोस्तों प्याज को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। कहने का भाव कि आपकी रसोई में ऐसे छोटे छोटे प्याज होंगे तो आप इनको भी लगा सकते हैं। तो बाद में आप इनके पत्तों को भी सब्जी में डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वाइट वाले प्याज हैं, और यहाँ पर हमने देखिए हमने लाल वाले जो प्याज लगा रखे हैं। तो आप कौन से भी जो है प्याज लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपने जो हमारे पास लंबे वाले ग्रो बैग्स हैं, या कह लें कि ये क्यारियाँ हैं, इनमें भी हमने जो प्याज लगा रखे हैं। इनको भी आप 2 तरीके से खा सकते हैं। या तो आप इनके पत्तों का उपयोग अपनी सब्जी में कर सकते हैं, तो या तो इनके बड़े होने के बाद आप जो है प्याज पूरे पैदा कर सकते हैं। कहने का भाव कि आपको अपने रसोई में यूज़ करने के लिए पूरा प्याज जो है वो मिल जाएगा। अभी तो ये प्याज छोटे हैं, अगर उखाड़ेंगे तो अभी छोटा प्याज ही निकलेगा। थोड़े टाइम के बाद, कहने का भाव 1 महीने के बाद, ये प्याज आपको बड़े रूप में भी मिल जाएगा। चलते चलते दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि गार्डन में केवल सब्जियां ही नहीं लगा रखी, हमने खूबसूरत फूल भी लगा रखे हैं। देखिए ये दोपहर में खिलने वाले फूल कितने खूबसूरती से खिले हुए हैं और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ा रहे हैं।
तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं अगली सब्जी की। दोस्तों आप अक्टूबर में करेला भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे गार्डन में करेले लगे हुए हैं, फ्रूटिंग इन पर आ रही है। तो इसी प्रकार आप इनका भी यूज़ अपने गार्डन में कर सकते हैं। करेले भी इस सीज़न में हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप अक्टूबर में लहसुन लगा सकते हैं। अक्टूबर का महीना लहसुन के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्लास्टिक वाले डिस्पोजेबल कप्स में जो है लहसुन लगा रखा है। तो आप देखें कितना खूबसूरत लहसुन हो जाता है इन कप्स में। इनको आप कच्चा भी तोड़कर अपनी सब्जी में डाल सकते हैं, जहां आप इसका पूरा बनने तक भी इंतज़ार कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमने इस क्यारी में मूली लगा दी है। इस क्यारी की जो हाइट है वो 13 से 14 इंच है, जो कि मूली की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होती है। दोस्तों आप अक्टूबर में मेथी भी लगा सकते हैं। मेथी की भुर्जी खाने से जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने गांठ गोभी भी लगा रखी है। तो इसको आप सैलड के तौर पर भी खा सकते हैं और इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप फूल गोभी भी अक्टूबर में लगा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप आलू, चुकंदर, गाजर, लेटस, ये ढेर सारी सब्जियां अपने गार्डन में, अपने किचन गार्डन में या अपने टेरेस किचन गार्डन में उगा सकते हैं। मंतव्य केवल इतना ही है कि आप इन सब्जियों को अपने आप ही घर में पैदा करें। इससे आपके बच्चों में भी एक उत्साह आएगा, आपके परिवार को खाने के लिए ऑर्गेनिक और बढ़िया सब्जी मिल जाएगी। बस दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपने कहीं से बीज लेके आना है तो कोशिश कीजिए वो किसी रेपुटेटेड बीज स्टोर से लेके आएँ। जहाँ आपने पौध लेकर आनी है तो किसी रेपुटेटेड नर्सरी से ही लेकर आएँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने खूब मेहनत करी होती है, हमें उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जितनी हम मेहनत कर जाते हैं उस चीज़ पर। सो दोस्तों हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपने कौन कौन सी सब्जियां अपने किचन गार्डन में लगा रखी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।